छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने नारायणपुर में हुए एक कथित फर्जी एनकाउंटर को लेकर राज्य सरकार और गृह मंत्री पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बैज ने आरोप लगाया कि चिड़िया मारने गए युवक अभय नेताम को नक्सली बताकर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने इस मामले में आदिवासी संगठनों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बैज ने कहा कि अभय नेताम ने स्वयं बताया था कि वह नक्सली नहीं है और चिड़िया मारने गया था, फिर भी उसे पीठ में गोली मारी गई जो आर पार हो गई। उन्होंने सवाल उठाया कि इस फर्जी एनकाउंटर का जिम्मेदार कौन है और सरकार व गृह मंत्री इस पर चुप क्यों है। बैज ने मांग की कि सरकार स्पष्ट करे कि क्या अभय नेताम नक्सली था या ये फर्जी एनकाउंटर था। इसके साथ ही बैज ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगाते हुए उनकी बर्खास्तगी की मांग की। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयुक्त को हटाना जरूरी है क्योंकि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेताओं जैसी भाषा का उपयोग कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में बिजली महंगा इस सरकार ने किया। लगातार बिजली के दामों में चौथी बार बढ़ोतरी, बिजली बिल माफ योजना बंद। छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन के मामले में नंबर 1 राज्य। हमारा पानी, हमारा संसाधन, हमारा कोयला, सब चीज हम दूसरे राज्यों को बिजली बेचते हैं और सरकार महंगी बिजली दे रही है। और आम जनता को अब फिर से नया झूठ बनाने का एक तरीका खोज डाला है। पीएम सूर्यघर योजना, 2.5 लाख की सूर्यघर योजना, एक घर में 2.5 लाख का खर्च आएगा। 70,000 सरकार सब्सिडी दे रही है, बचा 1,72,000 आम जनता को देना है। एक साल में 4-4,500 लोगों को इसका फायदा मिलेगा और अगला साल 15,000 को, इसी तरह 60,000। जबकि सरकार को देना है 80 लाख परिवार को प्रदेश में। अगर 80 लाख परिवार को देना है तो एक साल में 5,000, 15, 20,000 या 60,000 लोगों को देंगे तो 80 लाख परिवार को आकलन कर सकते हैं। 127 साल लगेंगे पीएम सूर्यघर पहुंचाने में हर घर तक। मतलब सरकार सिर्फ फिर छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने के लिए, झूठ बोलने के लिए एक नया जुमलेबाजी का तरीका खोज डाला है। उसका पैसा वसूलने में 18 साल लगेंगे। सवाल ही नहीं है। आप 1,72,000 एक आम साधारण गरीब परिवार को जमा करना पड़ेगा तो सोच लीजिए कि बिजली बिल से ज्यादा महंगा तो ये सोलर और ये पीएम सूर्यघर योजना आम आदमी को भारी पड़ेगा। फिर आम आदमी अब 1,72,000 देके सोलर लाइट लगाएगा या फिर 500,000, 1,500, 2,000 का बिजली बिल पटाएगा। मतलब दोनों तरह से आम जनता को सरकार लूटने का काम कर रही है, बिजली बिल बढ़ा के और फिर पीएम सूर्यघर योजना लगाकर। 14 अगस्त की रात की घटना, कोंडागांव जिले के केसकाल में कोहकामेटा के जंगल में कुछ आदिवासी युवा मिलकर चिड़िया मारने के लिए जाते हैं जंगल में, लेकिन वहां की पुलिस उनको नक्सली बताकर गोली मार दिया जाता है। आखिर क्यों? मेरा सबसे बड़ा सवाल, कोंडागांव जिला तो नक्सल मुक्त जिला है, फिर नक्सली कहां से आएंगे? और जब वो युवा उनके साथियों के साथ गए जंगल में, पुलिस को देख के उन्होंने आवाज भी लगाई कि हम नक्सली नहीं हैं, हम लोग गांव से आए हैं, हम निर्दोष हैं, नक्सली नहीं है। तो फिर अभय नेताम को क्यों गोली मारा गया? पीछे से गोली आर पार हुई, कौन है इसका जिम्मेदार? इसी चीज को हम शुरू से कह रहे थे कि सरकार नक्सलियों के नाम से बस्तर के आदिवासियों को फर्जी एनकाउंटर कर रही है। उसका उदाहरण है कोंडागांव जिला में अभय नेताम, उसका उदाहरण है
कि बीजापुर के हमारे रसोईया ऐसे उसका उदाहरण है। पिछले समय कांकेर के कोयलीबेड़ा में कई ऐसे घटनाएं हुई, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, कौन है जिम्मेदार इस फर्जी एनकाउंटर का? किसने मारी गोली? किसके कहने पर मारी गोली? सरकार अभी तक चुप क्यों? गृह मंत्री अभी तक चुप क्यों? बस्तर के भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी विधायक मंत्री चुप क्यों? उन्हें जवाब देना चाहिए। अभय नेता नक्सली है या निर्दोष आदिवासी है? जवाब देना चाहिए सरकार को। सरकार बड़ा दावा कर रही है कि हम 2026 में नक्सलवाद खत्म कर देंगे। क्या आप इस तरह से नक्सलवाद खत्म करेंगे? एक तरफ डीआरजी का जवान आईडी चपेट में मारा जाता है, वो भी आदिवासी दिनेश नाग, और दूसरी तरफ कोंडागांव के केसकाल क्षेत्र के जंगल में डीआरजी पुलिस के जवान एक निर्दोष अभय नेताम को गोली मारा जाता है। क्या निर्दोष आदिवासियों को मारकर आप 2026 मुक्त कर देंगे? जबकि लगातार सरकार की दावों की पोल खुल रही है। नक्सली संगठन लगातार नाचते गाते अपने संगठन को मजबूत करते दिख रहे हैं जंगल में। लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, आईडी ब्लास्ट चिंता का विषय, लेकिन सरकार सिर्फ फर्जी वाहवाही लूटने में अपने आप को केंद्र सरकार की शाबाशी ले रही है। लेकिन आज भी हालात बस्तर में ठीक नहीं है। मैं निश्चित रूप से इसके लिए कोंडागांव वाले एनकाउंटर के मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जांच कमेटी गठित किया है माननीय मोहन बरकाम जी के नेतृत्व में, और इस मामले को लेकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार हैं पुलिसकर्मी या फिर अधिकारी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा आदिवासी संगठन और कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।